प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? 7वीं कक्षा गणित में हमने प्रश्नावली 2.4 को हल किया था और पिछला होमवर्क जिन जिन बच्चों ने पूरा किया है, राकेश, अनिल, श्वेता, मोनिका, सिमरन, काकून और स्नेहा, इन्होंने कंप्लीट होमवर्क किया है। और कृष ने प्रश्नावली 2.4 का चौथा प्रश्न नहीं किया है। बच्चों, आपकी कक्षा में कुल 18 बच्चों में से व्हाट्सएप ग्रुप में 17 बच्चे जुड़े हैं और होमवर्क केवल 8-9 बच्चे कर रहे हैं। बाकी बच्चे होमवर्क करके नहीं भेज रहे हैं। तो जो भी बच्चे वीडियो देखते हैं, कृपया आप होमवर्क ज़रूर पूरा करके मुझे भेजें। आपकी कक्षा में जिनका अभी तक होमवर्क नहीं आया है, उनमें है ममता, अनिता, अनु, जतिन, रितिका, आनंद, भार्गवी, अखिलेश, वैष्णवी और अविनाश। इन बच्चों का होमवर्क नहीं आ रहा है। तो अगर बच्चों आप भी वीडियो को देख रहे हैं तो आप ज़रूर होमवर्क पूरा करके मुझे भेजें। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं नए विषय प्रश्नावली 2.5। बच्चों, प्रश्नावली 2.5 में हम अब भिन्नों की बात नहीं करेंगे। अभी तक हमने भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग इनके ऊपर चर्चा की। अब हम बात करेंगे दशमलव संख्याओं की। बच्चों, दशमलव संख्याओं में सबसे पहले हम स्थान की बात करते हैं। ये दशमलव है। दशमलव से लेफ्ट साइड में जब हम आते हैं तो हमारे पास होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसी तरह से हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। और जब आप राइट को जाएंगे, इधर को आता है दसवां, दसवें के बाद 100वां, हजारवां, 10,000वां आदि। ठीक है। जैसे 2.05 है, इसमें जो 5 है, 5 क्या है? 100वां। शून्य क्या है? 10वां। ठीक है। तो ये थी बात दशमलव संख्याओं के स्थान की। चलिए आपकी बुक का प्रश्नावली 2.5 का पहला प्रश्न लेते हैं। क्या करना है? कौन बड़ा है 0.5 अथवा 0.05? 0.5 और दूसरा है 0.05। बच्चों, दशमलव संख्याओं की जब हम तुलना करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं दशमलव से पहले के अंक। जिस संख्या का दशमलव से पहले वाला अंक बड़ा है वो संख्या बड़ी होती है, जिसका छोटा है वो छोटी होती है। तो यहाँ पर दशमलव से पहले वाली संख्याएं बराबर है 0, 0। अब दशमलव के बाद तुरंत बाद क्या आता है? 10वां। यहाँ 10वां 5 है, यहाँ 10वां 0 है। तो किस संख्या में 10वां बड़ा है? यहाँ। अब इससे बाद हम नहीं देखेंगे, क्योंकि जो 10वां है वो 100वें से क्या होता है? ज्यादा होता है। देखिए बेटा, इसमें कंफ्यूजन होना 10वां और 100वां। एक रोटी आपने 10 भाग में बांटी और एक रोटी आपने 100 भाग में बांटी, 100 भागों में बांटी। जब आपने एक रोटी 10 भागों में बांटी तो जो टुकड़ा आपको प्राप्त हुआ वो टुकड़ा उस टुकड़े से बहुत बड़ा था जब आपने रोटी को 100 भागों में बांटा। इस तरह से आपका जो 10वां है वो 100वें से बड़ा होता है। तो हम सबसे पहले 10वें की तुलना करते हैं। जहां 10वां बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, जहां 10वां छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी।
मान लीजिए 10वां बराबर है, तो तब हम तुलना करेंगे किसकी? 100वें की। 100वां भी बराबर है, तब तुलना करेंगे हम किसकी? 1000वें की। तो यहाँ पर जो 0.5 है ये बड़ा है, ये बड़े का निशान होता है, बड़े की ओर मुंह खुला होता है। किससे? इस तरह से आप प्रश्न नंबर पहले के सभी भाग करेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित को रुपए में व्यक्त कीजिए। आपके पास पैसे दिए हैं, पैसे को रुपए में लिखना है। बच्चों सोचिए, जब आपके पास 100 पैसे हो जाएंगे तो कितने रुपए बनेंगे? या हम इस तरह से बोलेंगे कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। जब पैसे को आपने रुपए में बदलना होगा तो किससे भाग करेंगे? 100 से। ठीक है, पैसे को किस में बदलना है? रुपए में। किससे भाग करना है? 100 से भाग। ठीक है, अब देखिए जैसे पहला प्रश्न है 7 पैसे। 7 पैसे आपने रुपए में बदलना है, तो मैं 100 से भाग करूंगा। जब आप 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0.07। देखिए 2 जीरो है तो दशमलव के बाद 2 अंक, और यहाँ क्या लिखेगा हम? रुपए। बच्चों अगर यहाँ कन्फ्यूजन है कि ये कैसे आया, तो आप भाग करके देख सकते हैं। 7 को 100 से भाग करेंगे, 7 बहुत छोटा है तो मैं पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगाऊंगा। अब भी यहाँ 100 है, यहाँ 70 है, अब भी छोटा है तो मैं क्या करूँगा? यहाँ 0 लगाऊंगा, यहाँ 0 लगाऊंगा। अब 100 सत्ते 700। इस तरह से भी आप भाग कर सकते हैं। तो इस तरह बच्चों प्रश्न नंबर 2 में आपने जो पैसे हैं उनको रुपए में बदलना है। इसी तरह से 235 पैसे है, पांचवा है। बच्चों मैंने क्या बोला था? जब आप पैसे को रुपए में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 100 से भाग। कितना आएगा? पीछे लिखेंगे रुपए। 2.35 रुपए। नीचे 2 जीरो है तो दशमलव के बाद 2 अंक। नहीं लगता पता? तो 235 को 100 से भाग करके देखो। भाग करना तो सभी बच्चों को आता होगा। 100 दूने 200, 3, 5। अब 35 छोटा है तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट का यहाँ 0। 100 3 300, क्या आया? 5 0, पॉइंट का अगेन 0, 100 5 500। तो आप इस तरह से हल कर सकते हैं। इस तरह से आपने प्रश्न नंबर 2 के सभी भाग करने हैं। प्रश्न नंबर 3 है, सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। बच्चों सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, पहले प्रश्न नंबर 3 में जाने से पहले इस पर हम चर्चा करते हैं। अब जब 100 सेंटीमीटर हो जाते हैं तब 1 मीटर बनता है, और जब 1000 मीटर बन जाते हैं हमारे पास, उसको हम 1 किलोमीटर बोलते हैं। इसका मतलब 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर बराबर है 1000 मीटर। तो जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए किसे भाग करना पड़ेगा? 100 से। ठीक है, मीटर को किस में बदलना है? सॉरी, सेंटीमीटर को। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए
100 से भाग करना है। ठीक है, फिर अगर मीटर को किलोमीटर में बदलना है किससे भाग करना है? 1000 से। क्यों करना है 1000 से बच्चों? क्योंकि 1000 मीटर का 1 किलोमीटर बनता है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है 100 से भाग करेंगे, मीटर को किलोमीटर में बदलना है 1000 से भाग करेंगे। तो जैसे तीसरे का पहला प्रश्न है 5 सेंटीमीटर को मीटर में, 5 सेंटीमीटर को मीटर में, और इसमें एक चीज़ और है, एक मिलीमीटर भी होता है, और मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 से भाग करते हैं। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए किससे करना है? 10 से भाग। बच्चों ये पॉइंट आपने नोट करने हैं, तभी आप प्रश्न नंबर 3 को हल कर पाएंगे। अब सिर्फ आपने भाग करना है। जैसे पहला प्रश्न है 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में बदलिए। 5 सेंटीमीटर को किसमें बदलना है? मीटर और किलोमीटर में बदलो। कैसे बदलेंगे? आपके पास है 5 सेंटीमीटर, मैंने क्या लिखा है? सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो किससे भाग करते हैं? 100 से। तो ये बनेगा 5/100 मीटर। 5 को 100 से भाग करेंगे 0.05। अब इसको जो 0.05 मीटर है इसको बदलना है किलोमीटर में। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए किससे भाग करेंगे? 1000 से। तो यहाँ 3 है, 1 2 3, तो यहाँ बनेगा फिर 0.000 और ये 0.5। आगे लिखेंगे किलोमीटर। तो इस तरह से बच्चों प्रश्न नंबर तीसरे को आपने हल करना है। चौथे प्रश्न ग्राम और किलोग्राम से संबंधित है, करना उसमें भी इसी तरह से है, परंतु आपको पता होना चाहिए कि ग्राम और किलोग्राम में क्या संबंध होता है। तो बच्चों जब हमारे पास 1000 ग्राम पूरे हो जाते हैं तो उसको हम लेते हैं किसके बराबर? 1 किलोग्राम के बराबर। इस तरह से ग्राम को अगर आपने किलोग्राम में बदलना है, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए किससे भाग करेंगे आप? 1000 से भाग करना है। तो प्रश्न नंबर 4 में आप 1000 से भाग करेंगे और इस तरह से किलोग्राम में बदलेंगे ग्राम को। प्रश्न नंबर 5वां है विस्तारित रूप। तो विस्तारित रूप में आपने कुछ भी नहीं लिखना है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे 5वें का पहला है 20.03, तो ये हुआ 2 गुणा 2.5 कितना है? 10। 0 गुणा इकाई कितना है? इकाई के लिए 1 लिखते हैं, 2.5 के लिए 10 लिखना है, जमा 0 गुणा 10वें के लिए लिखता है 1/10, जमा 3 गुणा 3 100वां है तो 1/100। तो बच्चों इस तरह से आपने विस्तारित रूप में लिखना है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपने जो प्रश्नावली 2.5 है इसके सभी प्रश्न हल करने हैं और मुझे उसकी फ़ोटो भेजनी है। तो आज के लिए इतना ही।